नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि एरे लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे स्पेसिफिक टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक टाइप का, जो एंगल ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो हमने ये क्रिएट करना सीख लिया था। ओके दोस्तों, आइए अब इन सभी को कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे एक्सेस करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 3 एरे लिस्ट जो है AL2, AL और AL3 और AL स्टूडेंट मैंने ले रखा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे AL स्टूडेंट को मुझे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए देखिए 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है दोस्तों कि आप इटरेटर का यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है दोस्तों आप फॉर ईच लूप का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है आप फॉर ईच लूप का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों ही तरीका देखेंगे। पहला देखने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट वे, बाय यूजिंग इटरेटर, बाय यूजिंग यूजिंग ITERATOR, बाय यूजिंग इटरेटर। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग बात करते हैं। इसे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इटरेटर हम लोग बना लें ITER। इटरेटर क्या है दोस्तों, ये भी एक इंटरफेस है, स्पेशली जो कलेक्शंस के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए, मतलब उसे एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये किस टाइप का होगा, स्टूडेंट, तो STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, और ITR इज इक्वल टू AL STU, मैं स्टूडेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली, और इटरेटर। ओके दोस्तों, उसके बाद इसी के अंदर देखिए 2 फंक्शन होता है, हैज़ नेक्स्ट भी होता है और एक नेक्स्ट होता है। हैज़ नेक्स्ट क्या करता है कि ये आपको ट्रू रिटर्न करता है जब इसके अंदर कलेक्शन के अंदर एलिमेंट हो। ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, वाइल, WHILE वाइल, और यहाँ पर फिर हमने लिखा ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ये क्या लिख रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ द इटरेशन हैज़ मोर एलिमेंट्स। मतलब कलेक्शन में अगर आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, या फिर अगर एक भी एलिमेंट है, इन ऑर्डर अंदर वर्ड रिटर्न ट्रू इफ़ द इटरेटेड नेक्स्ट वुड रिटर्न एन एलिमेंट रादर देन थ्रो एन एक्सेप्शन। यानी जब तक एलिमेंट है तब तक ये आपका लूप काम करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अब ये जो रिटर्न करेगा ये क्या है, स्टूडेंट टाइप रिटर्न करेगा। तो हमें अगर मैं लिखता हूँ, देखिए ITR डॉट नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कर रहे हैं तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखिए स्टूडेंट टाइप का है। मतलब इसको हम लोग टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसमें, स्टूडेंट के फॉर्म में। तो हमने नेक्स्ट लिख लिया और हमें टाइप कास्ट करना है, तो ठीक है, मैंने बना लिया STUDENT स्टूडेंट S इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने टाइप कास्ट कर लिया STUDENT स्टूडेंट में। ठीक है, अब हमें अब जो करना है, अब देखिए टू स्ट्रिंग को अगर हमने चूँकि पहले से बना रखा है, तो अगर मैंने लिखा SYS system.out.println, ओके, तो यहाँ पर अब वो टू स्ट्रिंग के वजह से क्या हो रहा है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए राइट क्लिक कीजिए, रन करिए, आपको आउटपुट दे देगा डायरेक्टली। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये देखिए 120, 220, 320, 124 प्रॉपर वैल्यू आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर इसकी बात करें इसमें, तो टू स्ट्रिंग को आपने ओवरलोड कर रखा है। देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर लिया, इसको कमेंट कर दिया, Ctrl+Shift+C। ठीक है, कमेंट कर दिया, तो अब ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये आपको वैल्यूज़ नहीं देगा। क्या देगा आपको, ये ऑब्जेक्ट देगा। देखिए रन कराइए इसको, हमने रन कराया, क्या दे रहा है, देखिए कलेक्शन पैक। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले तो आपका पैकेज का नाम आता है, फिर क्लास का नाम आता है, फिर @ समथिंग कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये टू स्ट्रिंग की वजह से ही क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वापस मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, Ctrl+Shift+C अनकमेंट कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार शो मेथड को भी आप कॉल कर सकते हैं जो आपने बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं,
अब देखिए इसके अंदर नहीं कॉल करना है ना। अगर आपने डायरेक्ट इसको कॉल कर लिया, एस डॉट आ रहा है देखिए शो मेथड, तो उसको भी आप कॉल कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, क्योंकि आपने बना तो रखा ही है इसे अलग से, ठीक है। और इसको रन कराते हैं, हमने राइट क्लिक करके रन करा लिया, ये देखिए, और हमें आउटपुट दिख रहा है। नेम रोल नंबर ये है, नेम ये है और कोर्स ये है, फिर दूसरे वाले का रोल नंबर ये है। ओके, प्रॉपर तरीके से ये आपको आउटपुट दे रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने अभी जो बनाया वो इटरेटर के थ्रू क्या करवाया, आपने डिस्प्ले कराया बाय यूजिंग इटरेटर डिस्प्ले ACCESSING एक्सेसिंग कलेक्शन CARRAY एरे लिस्ट, ओके, बाय यूजिंग इटरेटर। अब दूसरा जो तरीका है दोस्तों, अब हम लोग वो सीखेंगे। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ फिर से, फॉर ईच लूप का यूज करके हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने रिमूव कर दिया, कंट्रोल V, एक्सेसिंग एरे लिस्ट बाय यूजिंग फॉर ईच लूप, ठीक है, FOR4EACH फॉर ईच लूप LOOP, ठीक है दोस्तों। तो हमने फॉर ईच लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत आसान है। फॉर ईच लूप में क्या कहता है कि पहले आप फॉर लिखिए और एरे लिस्ट जिस टाइप का है या एरे जिस टाइप का है, पहले आप उसका नाम लिखिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। फिर एक वेरिएबल डबल एस ले लिया, कॉलन, उसके बाद ये जो आपने स्टूडेंट लिया किस टाइप का एरे लिस्ट वो ले लिया, उसके बाद एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट या हैश सेट जो भी आपने बनाया है, तो मेरा क्या है ALSTU, ठीक है। और बाकी यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए फिर से SYS system.out.println, ओके, SOUT system.out.println प्लस डबल एस कर लीजिए, हो गया। ये टू स्ट्रिंग आपका ओवरलोड मेथड किया हुआ है ही, तो अब क्या होगा, दो बार डिस्प्ले होगा। तो मैं पहले वाले को क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मेथड दे देता हूँ SOUT, ताकि समझ में आए कि कौन कहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो एक लाइन दे देता हूँ मैं, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इस लाइन से ऊपर जो है आपका इटरेटर का डिस्प्ले करेगा, और इस लाइन से नीचे आपका फॉर ईच लूप का डिस्प्ले करने वाला है। तो राइट क्लिक और रन करा के चेक कर लें हम लोग, ये देखिए, तो डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर उसी तरीके से। यानी दोनों ही तरीका बेस्ट है दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों ही तरीका आप जो है यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप वो सारा यूज कर सकते हैं, शो फंक्शन भी यूज़ कर लीजिए, SS.show, किसने रोका है, ठीक है दोस्तों, वो भी आपका सही है। राइट क्लिक रन कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए एक बार वो रन कर रहा है, एक बार वो, तो मैं चाहता हूँ पहले वाला कमेंट कर दूँ, यहाँ पर कमेंट कर दिया, कंट्रोल S, अब राइट क्लिक किया, रन कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए प्रॉपर आ रहा। तो पहला वाला जो है बाय यूजिंग इटरेटर इंटरफेस का, दूसरा जो है बाय यूजिंग फॉर ईच लूप के थ्रू है, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार कोई सा भी हो एरे लिस्ट आप सबको डिस्प्ले कर सकते हैं, सबको एक्सेस कर सकते हैं, ओके दोस्तों। और ये तो मैंने स्पेसिफिक जैसे क्लास टाइप का है, अगर एरे लिस्ट तब इस प्रकार डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग वगैरह भी अप्लाई करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके सारा। तो अगर अब तो ये हो गया स्टूडेंट टाइप का हो तब इस प्रकार करेंगे। अब मान लीजिए अगर ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का होता, जैसे मान लीजिए AL2 में अगर डाटा होता हमारा, ठीक है, AL2 में डाटा तो है नहीं हमारे पास, AL2 तो हमारा ब्लैंक है पूरा का पूरा। तो अगर उसमें भी डाटा होता तो यही सारे ऑपरेशन उसमें भी दोस्तों हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए अगर AL2 में भी डाटा होता हमारा, अभी तो नहीं है, अब मान लीजिए हमने AL2 के अंदर होता डाटा, ठीक है, अभी तो नहीं है, तो मैं चाहता हूँ AL2 में भी डाटा आ जाए, तो मैंने लिखा AL2.add, ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दिया, सपोज कीजिए SAGAR सागर, पहला स्ट्रिंग हमने दे दिया, और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, ये चार ही हैं, चार ही लेता हूँ फिलहाल। अभी सागर ले लिया, इसको मैंने दे दिया कुछ भी GA गंगा, और
इसको कर देते हैं PANGA पंगा, और इसको कर देते हैं मंगा MANGA मंगा। ठीक है, गंगा पंगा सागर, ये मैंने नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, अगड़म पगड़म भालू बंदर जो भी इच्छा हो वो सब दे दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब AL2 भी सारा ऑपरेशन वैसे ही करते हैं। अगर डिस्प्ले करना हो AL2 से तो भी दो तरीका है, या तो आप इटरेटर यूज़ कर लीजिए, या तो आप क्या यूज़ कर लीजिए, फॉर ईच लूप यूज़ कर लीजिए। चलिए मैं AL2 में फॉर ईच लूप यूज़ करना चाहता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो आप इस पर सॉर्टिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये डायनामिक है पूरा का पूरा। अभी जैसे मान लीजिए आपने 4 एलिमेंट ऐड किया है AL2 में, आप 5 ऐड कीजिए, 6 ऐड कीजिए, 7 ऐड कीजिए। ठीक है, ये जितना चाहे उतना ऐड करते जाते हैं। साइज़ क्या होता है, ऑटोमेटिक इसका अपडेट होता है। एक्चुअली में होता क्या है नियम कि जब कोई एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो साइज़ होता है 10। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मान लीजिए होता है 10 एलिमेंट्स का। जैसे ही 10 एलिमेंट्स आप पूरा करते हैं, साइज़ जो है उसका 50% से इंक्रीज़ कर जाता है ऑटोमेटिकली। तो यानी 10 + 5 15 हो जाएगा। फिर जब आप 15 तक पहुँचेंगे तो फिर उसमें जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा 50%, तो फिर उसका साइज़ बढ़ के हो जाएगा कितना, 22 समथिंग। ओके, तो इस प्रकार क्या होता है, 50% से साइज़ है वो हमेशा आपका इंक्रीज़ करते रहता है। हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एरे लिस्ट, तभी तो ये डायनेमिक होता है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब यहीं पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो ये सारा तो था AL स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके लिए करना हो तो मैंने FOR4 और यहाँ पर, अब देखिए मैं पहले वाले कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारा है, तो मैं यहाँ से कमेंट स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब स्टूडेंट वाला अब डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। और अब मैं सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, हमारा जो स्ट्रिंग वाला है स्पेसिफिक। तो हमने क्या लिख दिया, string किस टाइप का है। ठीक है, स्ट्रिंग मान लेते हैं str और फिर कॉलन, फिर AL2। ठीक है, एरे लिस्ट का नाम, और SYS या SOUT। ओके दोस्तों, हमने ये कर लिया, और प्लस हमने यहाँ पे दे दिया STR। हो गया। तो ये आपका सारा का सारा जो भी स्ट्रिंग आपने दिया है वो सागर वगैरह वो सारा आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी फॉर ईच लूप करके हमने स्क्रीन कर लिया। देखिए सागर, गंगा, पंगा, मंगा, ये जो भी आपने दिया था वो सारा यू कैन सी all records are displaying on the screen. ओके, और नाउ तो इस प्रकार हम लोग जो चाहें, अब इसमें देखिए आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तो एक ही एलिमेंट है तो हम लोग अभी कंपैरेटर वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे कलेक्शन और कलेक्शंस, COLLECTIONS, कलेक्शंस करते हैं दोस्तों, तो ये क्लास है। ओके, मुझे सॉर्ट यूज़ करना है तो SOR। ओके, सॉर्ट देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लिस्ट है साथ में कंप्यूटर आ रहा है, और दूसरा लिस्ट है सिर्फ, तो मुझे लिस्ट वाला ही यूज़ करना है सिर्फ अभी। और L हमारा क्या है, AL2। ठीक है, तो अब जो है आपका ये सॉर्टेड ऑर्डर में अब आपका रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तभी दोस्तों इसे फ्रेमवर्क करते हैं कि मल्टीपल चीज़ें, देखिए गंगा, मंगा, पंगा, सागर प्रॉपर तरीके से अल्फ़ाबेटिकली क्या हो चुका है, ये दोस्तों सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, एरे लिस्ट को कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, दो तरीका मैंने बताया दोस्तों, इटरेटर का यूज़ करके। इसमें भी आप दोस्तों इटरेटर भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी में अगर आपको इटरेटर लगाना हो तो दोबारा लिख लीजिए ITER इटरेटर। ठीक है, और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, और IT कर दिया इज इक्वल टू, और क्या है AL2 डॉट इटरेटर। ओके, फिर से वैसे ही वाइल लूप चला लीजिए, WHILE वाइल, और यहाँ पर उसके बाद IT डॉट हैज़ नेक्स्ट, ये देखिए, और यहाँ पर STRING स्ट्रिंग के इज इक्वल टू, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, मैंने ले लिया IT डॉट नेक्स्ट NEXT। ठीक है, डिस्प्ले कर लीजिए SOUT system.out.println प्लस K।
तो इस प्रकार इटरेटर का भी हेल्प लेके आप नॉर्मल एरे लिस्ट को, चाहे वो क्लास टाइप हो, चाहे स्ट्रिंग हो, किसी भी टाइप का हो, आप लॉजिक दोस्तों वही सेम ही लगाया लगता है अगर बात करें तो। और ये आपको प्रॉपर आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि 2 बार हमने रन कराया है इसलिए 2 बार दोस्तों एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये एक बार नीचे वाला, एक ऊपर वाले की वजह से, एक नीचे वाला। इस प्रकार हमने इटरेटर के थ्रू हमने देखा कि कैसे क्लास टाइप का अगर एरे लिस्ट हो तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे, और साथ ही साथ अगर सिर्फ स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो या फ्लोट हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और कोई भी कुछ भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट जो है एक्सेस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।